आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। लेट पाकिस्तान नो। आपने झंडा वहां छोड़ दिया और डंडा वहां से लिया है जो अवाम को दे दिया आपने। आप कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं, ये देखें ये क्या हो रहा है आपके मुल्क के अंदर। ये चांद पे पहुंचे आप, को वो बेचारी ऊपर पहुंचने को हो गई। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये भी। अरे गोबर खाएगा इंडिया तभी तो बीजेपी का भक्त बनेगा इंडिया। बिल्कुल विश्व गुरु बन रहा है, इसीलिए गाय का मूत्र बिक रहा है, गाय का गोबर बिक रहा है। विश्व गुरु नहीं तो क्या हो रहा है। ये सारा कुछ दिखाने के बाद ना ये आपके बीजेपी पार्टी के ऊपर जो है ना भरपूर तमाचा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, कुछ चीज़ें होती हैं कि असम्बली एक ऐसी चीज़ होती है, यानी ऐवान जो होता है वहाँ खड़े होकर जो है ना हकीकत को लोगों के सामने बयान करना होता है। इंटरनेशनल लेवल पर ये बातें जारी होती हैं। यहाँ पर एक खातून है और बड़ा कुछ कह रही हैं, झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं। वो आगे मैं उनका झूठ जो है सारा दिखाऊंगा, पहले वो दिखा दें क्या कह रही हैं जी। लेट देम नो कि वजीर आजम आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। लेट पाकिस्तान नो कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं। क्या बात है मोहतरमा, आप चांद पर पहुंच गई और ये मानते हैं हम आपके कि आपका झंडा चांद पर पहुंच गया, चलो, और हमारे झंडे पर चांद बना है। कैसी देखो खुश नसीबी है हमारी क्या खुश नसीबी है, हमें चांद पर जाना नहीं पड़ा, चांद खुद चलकर हमारे झंडे पर आ गया। क्या बात है, हमारे झंडे पर चांद बन गया कि चांद की तरह रोशन है ये धरती, मेरी चांद की तरह रोशन है, पाकिस्तान चांद की तरह रोशन है, इसलिए हमारे झंडे पर चांद बना हुआ है कि ये चांद की तरह रोशन है। आपकी तरह आपने झंडा वहाँ छोड़ दिया और डंडा वहाँ से लिया है जो अवाम को दे दिया आपने। आप कह रही हैं 1 किलो आटे के लिए, या आप कह रही हैं कि आपस में लड़ते हैं, तो मैं आपकी तरफ ज़रा ध्यान डलवा देता हूं कि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। हम तो बड़े पुरसकून लोग हैं, हम तो अच्छे तरीके से खाकर सोते हैं, हम तो अच्छे तरीके से पहन के सोते हैं और आपस में तो लड़ते ही नहीं, हम आपस में हमारी कोई लड़ाई ही नहीं होती। मैं आपकी हकीकत दिखाता हूँ, ज़रा दिखाइएगा जी वीडियो, बाद में ज़रा कुछ बात करते हैं। चांद पे पहुंच गए, क्या बात है जी। देखो फुटपाथ पर पहुंचने के लिए उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है। फुटपाथ पर पहुंचने के लिए कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वहां पर फुटपाथ तक पहुंचने के लिए उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है, और चांद पर क्या आप बहन देने गए थे। आप कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं, ये देखें ये क्या हो रहा है आपके मुल्क के अंदर, क्या हो रहा है आपके मुल्क के अंदर। गुरु घंटाल को मक्खन लगा रही हैं आप, गुरु घंटाल को मक्खन लगा रही हैं हमें नीचा दिखाने के लिए। आपके यहाँ क्या होता है, हम रोटी की बात कर रहे हैं, आप रोटी की बात करती हैं, आपके यहाँ तो गोबर से रोटी खा रहे होते हैं, रोटी के लिए तरस रहे होते हैं। ये नंगे बच्चे, शायद मेरा एडिटर दिखा दे, ये नंगे बच्चे जिनके तन पर कपड़े नहीं हैं, ये जो गटर दिखा रहे हैं आपको, गड्ढे दिखा रहे हैं आप, ये सारे चांद पे तो पहुँच गए आप, अपने मुल्क को तो ठीक नहीं कर पाए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ आपको। लोग हॉस्पिटल जाते हैं अपने मरीज़ों की तमारदारी के लिए, तो बेचारे क्या होता है जी फिर उनके साथ। कमाल हुई वो यार, अजीब ही गल है कि बंदा अस्पताल किसी की खबर लैन जावे तो आप एडमिट हो जाए। हैरानकुन बात है, वो बेचारी खबर लेने गई है अपने पेशेंट की, तो छती गिर गई, छती, चांद पे पहुंच गए आप। लानत अभी ऐसे चांद पे पहुंचने की आपकी, लानत है आप पर कि यार ये चांद पे पहुंचे आप, कि वो बेचारी ऊपर पहुंचने को हो गई। अल्लाह माफ़ी से पता नहीं बची होंगी या नहीं बची होंगी, क्या उनके साथ सलूक हुआ होगा। और बेचारी आई तो बड़े मान से थी कि मैं जाके अपने पेशेंट का खबर लूँ, पेशेंट की जाके खैर खैरियत पूछूं, लेकिन खुद एडमिट होना पड़ गया।
अच्छा, आगे मेरे पास बहुत खूबसूरत क्लिप है, वो आपको मैं दिखाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, ठीक है? वो भी ज़रा दिखा। अंकल जी, अगर इंसान को भगवान ने बनाया तो फिर भिखारी को किसने बनाया? मोदी जी ने। क्या बात है, इंसान को तो भगवान ने बनाया है और भिखारी जो है वो मोदी ने बनाया। हर बंदे को भिखारी बना दिया यार, लाइनों में लगा दिया, आटे की लाइनों में, सिलेंडर की लाइनों में, पेट्रोल की लाइनों में, पता नहीं कौन कौन सी लाइनों के अंदर। हाय 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 यार, क्या हालात हो गए उन पर, क्या हालात हो गए। वो कह रहा है, एंकर पूछ रही है और वो कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, आपकी जनता कह रही है ना, आपकी जनता कह रही है। तो अगर आप भी, आपको समझ ना आए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर आपकी मर्जी है, जितने मर्जी जलील होते रहें, क्योंकि आप पैदा ही जलील होने के लिए हुए हैं, जिल्लतें हासिल करने के लिए आप पैदा हुए हैं। तालीम आपने हासिल नहीं की, जिल्लत की किताब आपने पढ़ ली, और जिल्लत की किताब आपने ऐसी पढ़ी कि वो जिल्लत आपकी रग रग में शामिल हो गई, और लोगों के सामने भी लोगों को भी जलील कर रहे हैं, जलील होने की शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी कोई एक बात हो रही है, खातून है एंकर से कुछ कह रही है, क्या कह रही है? बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये भी अरे गोबर खाएगा इंडिया तभी तो बीजेपी का भक्त बनेगा इंडिया। पढ़ना पढ़ सकती है इंडिया और ना आगे बढ़ सकती है इंडिया। बिल्कुल विश्व गुरु बन रहा है, इसीलिए गाय का मूत्र बिक रहा है, गाय का गोबर बिक रहा है। विश्व गुरु नहीं तो क्या हो रहा है? सुनाए, ये मैंने आपके मुंह पे समझ लो एक तमाचा मारा है। ये सारा कुछ दिखाने के बाद ना, ये आपके मुंह पर, आपके बीजेपी पार्टी के ऊपर जो है ना, भरपूर तमाचा है। ये जो खातून लास्ट में कह रही है ना, भरपूर तमाचा है। अरे अंत भक्त अगर गोबर नहीं कहेंगे, गोबर बिकने लग गया, गोबर वहां बिकने लग गया खाने के लिए। ओए होए, यानी गांव मूत्र वो भी। और क्या आप तरक्की करेंगे, पढ़ाएंगे? वो कह रहे हैं कि ना देश को पढ़ा पाएंगे ना आगे बढ़ा पाएंगे, ना देश को पढ़ा पाएंगे ना आगे बढ़ा पाएंगे। और आप कह रही हैं चांद, आप कह रही हैं चांद के ऊपर झंडा हमारा तिरंगा लहरा रहा है, खाली और डंडा सारा आवाम को। और मैं ये सब कुछ दिखा दिया आपको कि आपकी जो हकीकत है, आपको वो आईना दिखा दिया, जो आईना आप देखना नहीं चाहते, जो देखना नहीं चाहते। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा मामला नहीं है। हमने आपको आईना ऑपरेशन संदूर में भी दिखाया था, हमने आपको आईना हर जगह पर दिखाया, हमने आईना हर जगह ही दिखाया आपको। लेकिन आप जो हैं, वो आपकी शक्लें ही ऐसी हैं जो आईने में शायद नज़र ही नहीं आ रही हैं आपको, आपके अंदर का ज़मीर जाग ही नहीं रहा। लेकिन हमारे ज़मीर जो हैं वो पुख्ता हैं, और हमारा ईमान पुख्ता है। इसलिए पुख्ता है कि सरहद पे खड़े नौजवान पुख्ता हैं। हमारा मुल्क मजबूत हाथों में है। वो सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगियों की, हमारी इज्जतों की, हमारी नींदों की, यानी हमारे बच्चों की, सबकी हिफाजत फरमा रहे हैं। कोई भी बुरा, कोई भी दुश्मन हम तक पहुंचने नहीं देते, हम तक नहीं पहुंचने देते। खुद लड़ते हैं अपनी जानें हथेली पे रख कर। हमारी जो पाक आर्मी के नौजवान हैं, हमारी पाक आर्मी के नौजवान हैं, उनके अंदर ईमान का बड़ा जज्बा है। हमेशा अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, हमेशा जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बाँटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेगा।